आप ये कह सकते हैं कि एसिड और बेस का पहला मॉडर्न कॉन्सेप्ट यहाँ मौजूद इन साहब स्वांटे एरहिनियस ने दिया था। इतना मुश्किल नाम, चलिए खाली एरहिनियस ही याद कर लें। और ये दरअसल 1903 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज लेने वाले तीसरे शख्स थे। इनकी बयान करदा एसिड और बेस की तारीफ के मुताबिक एसिड वो होता है जो कि हाइड्रोजन प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन में इजाफा करे, और हम ये भी कह सकते हैं कि एसिड प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन में तब इजाफा करता है जब इसे किसी एक्वस सोल्यूशन, जो कि सिर्फ पानी का सोल्यूशन है, इसमें शामिल किया जाए। तो अब आप समझ सकते हैं कि बेस किसे कहा जाता है। आप सोच सकते हैं कि शायद बेस किसी ऐसी चीज को कहा जाता है जो कि प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन को कम करे। आप ये भी कह सकते हैं कि बेस इसे कहा जाता है जो हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन में इजाफा करे। बेस को जब एक्वस सोल्यूशन में शामिल किया जाता है तो ये हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन में इजाफा करती है। तो चले अब इसकी तस्दीक करने के लिए कुछ मिसालें देख लेते हैं। तो ताकतवर एरहिनियस एसिड, जो कि दूसरी तारीफों के मुताबिक भी ताकतवर एसिड ही है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब आप इसे एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो ये फौरन से डिसोसिएट हो जाएगा। ये रिएक्शन अमल में आएगा जो कि बाएं जानिब से दाएं जानिब हरकत करेगा। क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बनने वाले कोवेलेंट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा और हाइड्रोजन फिर बेचारा बगैर किसी इलेक्ट्रॉन्स के बाकी रह जाएगा। हाइड्रोजन सिर्फ एक अकेले प्रोटॉन के तौर पर बाकी रह जाएगा और ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेगा। क्लोरीन के पास पहले से अपने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे और अब ये एक और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेगा, यानी अब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये दोनों अभी भी एक्वस सोल्यूशन में मौजूद हैं। ये अभी भी पानी में घुले हुए हैं, या कह लें कि पानी में डिसॉल्व हैं। लिहाजा आप यहाँ बहुत वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि जब आपने इसे एक्वस सोल्यूशन में डाला तो इसके नतीजे में सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की मिकदार में, यानी प्रोटॉन्स की मिकदार में इजाफा हुआ। और हम इस बारे में पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। आपने ये वाला रिएक्शन इस तरह से लिखा हुआ अक्सर देखा होगा, लेकिन हाइड्रोजन प्रोटॉन्स यहाँ पानी में इस तरह से नहीं बैठे रहते, बल्कि ये पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाकर हाइड्रोनियम बना लेते हैं। तो आप इस रिएक्शन को अक्सर इस तरह से भी लिखा हुआ देखेंगे। ये आपके पास HCl है जो कि एक्वस सोल्यूशन में है, यानी पानी में घुला हुआ है। फिर आपके पास यहाँ पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स जो कि लिक्विड शक्ल में मौजूद हैं, H2O, और ये बनाएंगे। अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन लिखने की बजाय आप कहेंगे कि अच्छा ये हाइड्रोजन अब पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाकर हाइड्रोनियम बना लेगा, तो यहाँ फिर H3O लिखा जाएगा। तो ये एक पानी का मॉलिक्यूल था और मुझे इससे एक हाइड्रोजन आयन यानी एक प्रोटॉन मिला है। इससे मुझे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिले। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास अब पॉजिटिव चार्ज होगा। आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोनियम एक्वस सोल्यूशन में मौजूद है। अब इसके साथ हम लिखेंगे प्लस क्लोराइड आयन जो कि एक नेगेटिव आयन है, तो हम इसे एनायन कहेंगे। तो क्लोराइड एनायन भी एक्वस सोल्यूशन में है, ये पानी में डिसॉल्व हुए थे। और यहाँ जो कुछ हुआ था इसमें याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ क्लोरीन ने तमाम इलेक्ट्रॉन्स लेकर हाइड्रोजन को बगैर किसी इलेक्ट्रॉन के छोड़ दिया था। फिर हाइड्रोजन प्रोटॉन्स पानी के मॉलिक्यूल्स की गिरफ्त में आ गए थे, जिसकी वजह से हाइड्रोनियम आयन बना था। तो इस तारीफ के मुताबिक आप ये कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन में इजाफा करता है। और अब आप इसी तारीफ में ये भी कह सकते हैं कि ये यहाँ मौजूद इस हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन में इजाफा करता है। तो यूं आर्हिनियस की तारीफ के मुताबिक HCl एक ताकतवर एसिड होता है। ये तमाम चीजें HCl को एक ताकतवर एसिड बनाती हैं। अब आर्हिनियस की एसिड और बेस की तारीफ के मुताबिक ताकतवर बेस कौन होगा? खैर, तो एक ताकतवर बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। अगर मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद हो तो ये सोडियम है, ये हाइड्रोक्साइड है, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है या जुड़ा हुआ है। अगर आप देखना चाहें कि ये मॉलिक्यूल दिखता कैसा है, तो इसमें आपके पास ऑक्सीजन होता है जो कि हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। मैं इसे मुख्तलिफ रंग से बना देती हूँ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है
और दरअसल इसके पास यहाँ 3 लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। इसने ये इलेक्ट्रॉन्स किसी से या किसी जगह से लिए हुए होंगे, तो लिहाजा इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। फिर आपके पास यहाँ एक ऐसा सोडियम आयन होगा जिसने किसी तरह अपने इलेक्ट्रॉन्स खो दिए होंगे, इसलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। हमारी यहाँ तक की मालूमात के मुताबिक हो सकता है कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया हो और इसलिए ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया और सोडियम पॉजिटिव बन गया हो। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, अब ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे या अट्रैक्ट करेंगे और आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयोनिक बॉन्ड होता है। चूंकि सोडियम दरअसल पॉजिटिव होता है और यहाँ पर मौजूद ये हाइड्रो ऑक्साइड वाला हिस्सा नेगेटिव होता है, और यही चीज इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाती है। बहरहाल जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये सोडियम प्लस में डिसोसिएट हो जाएगा, और आप जानते हैं कि सोडियम आयन अभी भी इसका हिस्सा है जो कि इसे हाइड्रोक्साइड आयन की तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन अभी भी ये एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद है। खैर, फिर यहाँ साथ आपको हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा। हाइड्रोक्साइड एनायन चूंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज मौजूद है और ये अभी भी पानी में यानी एक्वस सॉल्यूशन में घुला हुआ है, तो जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में शामिल किया तो इसने पानी में इस हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन में इजाफा किया। लिहाजा एरहेनियस की एसिड और बेस की तारीफ के मुताबिक ये एक ताकतवर बेस है। अच्छा, अब मैं चाहूंगी कि आप एसिड और बेस की दूसरी तारीफों के बारे में भी पढ़ें, जैसे ब्रॉन्स्टेड लाउरी या लुइस की एसिड और बेस की तारीफों के बारे में, और फिर ये देखें कि इनके मुताबिक आप कैसे चीजों की दर्जाबंदी कर सकते हैं।